दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो ये राजनीति का ही नहीं, पूरी दुनिया का दस्तूर है कि लोग अपने अंदर नहीं झांकते, अपने गिरेबान में नहीं झांकते, वो खुद क्या है ये नहीं देखते, लेकिन दूसरों को वो चरित्रहीनता का, बुरे होने का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। कोई भी इंसान कभी भी ये नहीं देखता कि वो खुद क्या है, खुद का चरित्र क्या है, खुद की उसके अंदर खासियत क्या है, लेकिन हमेशा दूसरों को बुरा ठहराने पर लगा रहता है। और ये आम आदमी में ही नहीं, राजनीति में तो इसका और भी ज्यादा बुरा हाल है। राजनीति के अंदर तो कुर्सी हथियाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, उनको चरित्रहीन बताया जाता है और इशू बनाए जाते हैं बाकायदा। कुर्सी से दूर करने के लिए इशू क्रिएट किए जाते हैं, गड्ढे मुर्दे उखाड़े जाते हैं। राजनीति का तो बहुत भी बुरा हाल है। ये नहीं है कि आज से, शुरू से ही ऐसा हो रहा है। अगर हम देश की आज़ादी से भी देखने लगे इसमें, तो जिन्ना ज्वाइंट भारत के, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे, वो खुद बनना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने देश का बंटवारा मंजूर किया, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को देना मंजूर नहीं किया। अब उसके बाद भी अगर हम आते हैं तो आपको एक नाम याद होगा, दलितों के ही नेता हुआ करते बाबू जगजीवन राम जी। तो बाबू जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री पद के जनता पार्टी के सबसे बड़े उम्मीदवार हुआ करते, लेकिन उनको कुर्सी से दूर रखने के लिए उनके लड़के थे, उनके चरित्रहीनता पर आरोप लगा। और उस टाइम एक लड़की हुआ करती जिनके साथ वो सीरियस थे, उनके कुछ फोटोग्राफ्स लेके ना वो उनको पब्लिकली धमकी दी गई कि अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी से तुम दूर नहीं हटे तो ये तुम्हारे लड़के की अंतरंग फोटो है, ये पब्लिकली कर दी जाएगी। हालांकि बाबू जगजीवन राम के लड़के ने उससे लड़की से मैरिज कर ली थी बाद में, और वो कोई मामला चरित्रहीनता का नहीं बनता था। लेकिन खैर दोस्तों, अगर ये तो चलिए आप सोच रहे होंगे ये पुरानी बातें हैं, अब वर्तमान में बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में एक दलित नेता है, उभरते हुए दलित नेता है चंद्रशेखर रावण जी। तो चंद्रशेखर रावण जी अपने आप को हमेशा 30 मार का समझते हैं, और वो ये सोचते हैं कि उनसे ज्यादा बढ़िया आदमी, चरित्रवान आदमी और युवा नेता और दलितों की आवाज उठाने वाला कोई दूसरा नहीं है। जबकि हकीकत इसके विपरीत है। क्या हकीकत है मैं वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था दोस्तों, तो मुझे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर मुझे काफी बुरा भी लगा और धक्का भी लगा कि कैसे कोई कल का नेता, एक इतने बड़े स्थापित नेता ही नहीं, एक महिला के चरित्र के बारे में कैसे आरोप लगाने लग रहे हैं, कैसे उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मामला था दोस्तों कि यही चंद्रशेखर रावण, जो कि आज अपने आप को चंद्रशेखर आजाद कहता है, ये दलित नेता कुमारी मायावती जी है, उनके बारे में कहने लग रहे थे। वो अभी मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा। उसमें ये कहने लग रहे थे कि ये मायावती है, ये इनके साथ नाजायज संबंध थे काशीराम के साथ, और जब उनकी विरासत की बारी आई तो मायावती ने सिर्फ ये कहा कि मैं पब्लिक में जाके ये कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया, नहीं तो ये विरासत की जो कुर्सी है मेरे को दो। और खुद मायावती के भाई ने काशीराम की छाती के ऊपर पिस्टल रख के ने ये कहा था कि या तो मायावती को वारिस बनाओ, नहीं तो अभी गोली मार देंगे। ये दोस्तों, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट, और ये जहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है उससे लड़की का ये दावा है कि अगर कोई भी इसको फर्जी साबित कर दे तो मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगी। खैर वो कौन लड़की है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और ये चंद्रशेखर रावण ये क्या चीज है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको नहीं, उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा। ठीक है, मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की। इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। दोस्तों, ये आवाज है, ये इन्हीं दलित नेता चंद्रशेखर रावण की आवाज है, और वो लड़की ये कह रही है कि कोई भी इसको फर्जी साबित करके तो दिखाए इस आवाज को, इस वीडियो को। अब बात आती है दोस्तों कि ये लड़की कौन है। इस लड़की का नाम, हालांकि आजकल पब्लिक डोमेन में ये काफी कुछ आया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस लड़की का नाम है रोनी गावरी, और ये न्यूजीलैंड में रहती थी। तो ये इंडिया की, तो ये इंडिया में आई तो इसकी चंद्रशेखर से जान पहचान हुई, और जान पहचान के बाद धीरे धीरे मुलाकात, दोस्ती में बदल गए, और फिर इनके अंदर हुए इलीगल संबंध।
और नाजायज रिश्ते भी इस हद तक हुए कि होटलों में लेके जाने लगे इसको चंद्रशेखर रावण। और उसकी जो रिकॉर्डिंग थी, एक रिकॉर्डिंग भी पब्लिक डोमेन में है जो कि नाजायज संबंध होगी चंद्रशेखर रावण की और इस लड़की की रोहिणी गावरी की है। तो रोहिणी गावरी का ये आरोप है कि जब चंद्रशेखर राजनीति में नहीं था तो उसके साथ उसने संबंध बनाए, और जैसे वो सांसद बन गया या फिर राजनीति में उसका कद बढ़ने लगा तो चंद्रशेखर ने उसको छोड़ दिया। और ये मीडिया में भी आई थी, तो मीडिया में जब ये काफ़ी बात हो हल्ला हुआ तो चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा, यानी वो इस चीज़ का जवाब देने से साफ मुकर गए। और ये उधर से ये लड़की आज भी चिल्ला चिल्ला के ये कहने लग रही है कि मेरे पास हर सबूत है, मेरे पास अंतरंग संबंधों के सबूत हैं या फिर फोटोग्राफ्स हैं, और मैं कोर्ट के अंदर चंद्रशेखर रावण को आने वाले टाइम में नंगा कर दूंगी। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसी रोहिणी गावरी ने पब्लिक के लिए रिलीज किया और ये कहा है कि ये बिल्कुल सच है, कोई इसको झूठी फर्जी या मनगढ़ंत या फैब्रिकेटेड करके तो दिखाओ, मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगी। यानी इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करने लग रही है इसकी तथाकथित जो गर्लफ्रेंड है रोहिणी गावरी। और रोहिणी गावरी का ये भी कहना है कि मुझे तो बाद में पता चला कि इसने अपनी शादी की खबरें मुझसे छुपाई, और मेरे जैसी तो दर्जनों लड़कियों का इसने इस्तेमाल किया है, यौन शोषण किया है चंद्रशेखर रावण ने। अगर उसकी बात को सच माने दोस्तों तो अब इससे ये पता चलता है कि खुद चंद्रशेखर क्या है, और वो चंद्रशेखर वही चंद्रशेखर रावण है जो वो मायावती के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं कि वो मायावती को ये कहने लग मायावती काशीराम को ये कहने लग रही है कि मैं बलात्कार के आरोप पब्लिक में जाहिर कर दूंगी, तुम्हारी इमेज खराब कर दूंगी, तो मेरे को वारिस वो करो, वारिस घोषित करो। या फिर उसका जो मायावती का भाई है वो उसकी पिस्टल रखता है उसके छाती के ऊपर और ये कह रहा है मायावती को बनाओ। और यही कारण है कि आज मायावती आपको अपना भाई पसंद है और अपने भतीजे को उसने अपना वारिस घोषित कर रखा है, ये कहना है चंद्रशेखर रावण को। तो अब दोस्तों थोड़ा सा मैं इसी विषय में बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस दिन काशीराम के साथ ये इस तरह की बात होने लग रही थी, यानी वो आरोप लगाने लग रही थी कि मैं पब्लिक में जाके ने बलात्कार के आरोप लगा दूंगी, या उसके भाई ने पिस्टल उसकी छाती पर रखी हुई थी, क्या चंद्रशेखर रावण थे उस टाइम? या फिर अगर वो एक ये कह दे चंद्रशेखर रावण के वह किसी नज़दीकी ने बताया होगा, तो क्या इस तरह की बातें मायावती अपने किसी नज़दीकी को कह देगी? वो पब्लिकली कह देगी कि मेरे उसके साथ संबंध थे, या फिर मैंने उसको काशीराम को ये धमकी दी थी कि मैं रेप का आरोप लगा दूँ? क्या मायावती खुद कहेगी इसी तरह की चीज़? या फिर मायावती किसी को ये कहेगी कि मेरे भाई ने पिस्टल रख के ने और वो विरासत हासिल की थी? क्या वो अपनी बदनामी खुद करेंगी मायावती? तो ये दोस्तों मुझे इस चीज़ के ऊपर तो यकीन है नहीं। अब ये ऐसा उदाहरण देने लग रहे, शायद मुझे लगता है कि चंद्रशेखर रावण प्रेरित हो रहे हैं डेरा सच्चा सौदा वाले मामले से। डेरा सच्चा सौदा मामले में भी उसने जो आजकल वर्तमान में उसके गुरु हैं राम रहीम सतनाम सिंह, तो उसमें वो आतंकवादी था, वो उसका दोस्त था, और उसने AK-47 जो इसके गुरु थे उनके उस पर रखी गई थी। तो वो इसलिए रखी गई थी, विश्वसनीय बात इसलिए लग रही है कि वो आतंकवादी था और पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ये पब्लिक डोमेन में है, ये चीज़ पुलिस रिकॉर्ड के अंदर है ये चीज़, और ये भी पब्लिक डोमेन में है कि वो आतंकवादी डेरा सच्चा सौदे के वर्तमान जो मठाधीश है उसका दोस्त हुआ करता और उसके गांव का ही हुआ करता। ये लिखा हुआ पब्लिक डोमेन में है ये चीज़, तो उसके ऊपर तो भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ एकांत में हुई हो उसके ऊपर जो आदमी वहाँ पर 3 हो, तो वहाँ कौन कह देगा? या फिर काशीराम अपनी कमजोरी खुद बता देगा कि मायावती ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, और अगर ऐसे किया तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? काशीराम ने उसको पुलिस की अपनी प्रोटेक्शन लेके ना फिर क्यों नहीं कार्रवाई की उसके ऊपर? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई आरोप है भी। तो अगर मान लो ये आरोप, अगर हम इस चीज़ को 1 मिनट के लिए सच भी मान लें, तो कम से कम ये तो देखें कि आरोप लगा कौन रहा है। जो चंद्रशेखर रावण ये आरोप लगा रहा है उसका खुद का करैक्टर क्या है, ये तो रोहिणी गावरी के मामले में सिद्ध होने लग रहा है। उसने खुद बता दिया है कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी की लड़कियां थी, और इस प्रमाणिकता इस चीज़ की ये है कि चंद्रशेखर इस चीज़ के ऊपर सफाई नहीं दे रहा, कुछ भी बोल नहीं रहा वो उसके ऊपर। अगर इन बातों में झूठ होता तो अब तो कोर्ट में खींच कर रख देता चंद्रशेखर उसको, और लेकिन वो बिल्कुल ये कह रहा है कि कोर्ट में मामला आएगा तो मैं वहाँ जवाब दूंगा, यानी दाल में तो कड़ा कुछ दिखाई देने लग रहा है। खैर दोस्तों, ये तो राजनीति है, राजनीति में इस तरह के मामले क्रिएट किए जाते हैं। हाँ, इस मामले में अगर रोहिणी गावरी की बात की जाए तो मैं रोहिणी गावरी से भी सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो रोहिणी गावरी ने ये आरोप लगाया कि चंद्रशेखर रावण है वो अविवाहित थे, ये बात छुपाई।
तो चंद्रशेखर रावण एक ऐसी फिगर नहीं है जिसको कोई भी नहीं जानता हो, वो पब्लिक फिगर है। तो कम से कम रोहिणी गावरी का ये फर्ज तो था कि एक पब्लिक फिगर से जिसके साथ वो रिलेशन बनाने लग रही है उसके बारे में पता तो करे, या फिर कम से कम क्या उसको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला कि वो ये बता सके कि ये तो शादीशुदा आदमी है। ऐसे आदमी की बातें छुपती तो नहीं। उसके बावजूद भी उसने अगर रिलेशन जारी रखे हैं उसके साथ, तो ये रोहिणी गावरी की सहमति का मामला है और ये आपसी रिलेशन का मामला है। और अब जब उसको चंद्रशेखर रावण ने भाव देना नहीं शुरू किया या फिर उसकी कोई डिमांड ज्यादा थी, तो वो एलिगेशन लगाने लग रहे, जबकि ये रेप का मामला है ही नहीं, धोखाधड़ी का मामला, ये तो आपसी सहमति का मामला था, दोनों के अंदर रिलेशन थे। हाँ, चंद्रशेखर रावण इस मामले में अगर उसने पब्लिक में राजनीति करनी थी, अपनी इमेज साफ बनानी चाहिए थी, तभी वो दलित नेता के रूप में उभर के आते। लेकिन जब अपनी राजनीति की शुरुआत में ही जब उसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं और उसके ऐसे ऐसे कांड जाहिर होने लग रहे हैं, तो पब्लिक उससे क्या उम्मीद करेगी? क्या उसके बावजूद भी दलित समुदाय भरोसा करेगा चंद्रशेखर रावण के ऊपर? और रही बात रावण या आजाद के सरनेम की, तो उसका नाम चंद्रशेखर रावण हुआ करता पहले, अब वो चंद्रशेखर आजाद अपना नाम रख रहा है। और वो जो हमारे आजाद हुआ करते चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते, उन्हीं की तरह मूछों को भी दाव देने ताव लगाने का वो जो फोटो उतरवाते रहते हैं, मेरे थंबनेल में भी वही फोटो है। तो अगर उसने चंद्रशेखर के साथ आजाद तो लगा लिया, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद के गुण हासिल किए कर पाए? वो चंद्रशेखर जो क्रांतिकारी था वो तो चरित्रहीन आदमी नहीं था। तो फिर जब उसका नाम हासिल किया तो उसके गुण हासिल क्यों नहीं किए? गुणों को फॉलो क्यों नहीं किया? नाम को तो फॉलो कर रहे हैं। तो ये दोस्तों राजनीति है, राजनीति में सब कुछ फर्जी होता है। आदमी फर्जी होते हैं, चरित्र फर्जी होता है, दीन ईमान फर्जी होता है, सब कुछ नकली होता है। और फिर भी ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्यों पसंद करती है, कैसे पसंद करती है, जबकि ये पता है कि ये नेता अपने सिवाय किसी और के नहीं होते, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता किसी का भी। यहाँ सिर्फ नाम चंद्रशेखर का नहीं है, यहाँ हर नेता का है। वो नेता सिर्फ जो कुछ करता है अपने लिए करता है, अपने फायदे के लिए करता है, अपना कमाई करने के लिए करता है, अपनी पावर हासिल करने के लिए करता है। पब्लिक के सामने जो उसको सपोर्ट करते हैं थोड़ी बहुत हड्डी उनको डाल देता है, बाकी पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता। अगर लोग ये सोचते हैं कि पार्टियां विकास करती है, तो कोई विकास नहीं करती। उस विकास में भी वो ठेकों में पैसे कमाती हैं। नेता है, वो मंत्री है जो वो पैसे कमाता है, ब्यूरोक्रेट्स पैसे कमाते हैं, और नाम मात्र का वो दिखा के न उसी का विकास। अगर रोड भी बनाते हैं तो उसके ऊपर टोल टैक्स पहले लगा दिया जाता है, वसूली पहले लगा दी जाती है, और उसमें भी नेताओं का हिस्सा होता है। तो इस सिवाय लूट खसोट के हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। खैर दोस्तों, मामला चंद्रशेखर का था, तो चंद्रशेखर का मामला मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद होगी कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों हाइप करें। और एक निवेदन हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख शांति